पूर्व जन्मों के कौन कौन से कर्म होते हैं जो पॉसिबिलिटी रहती है कि हमारे साथ आए? ओके, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इला जी, और शायद अधिकांश श्रोताओं के मन में इस तरह के प्रश्न निरंतर उठते रहते हैं। खुद स्वयं मेरे भी भीतर ये प्रश्न बचपन से उठते रहते थे, और ये प्रश्न जो तत्काल आपने मुझसे पूछे हैं वे बहुत मीनिंगफुल हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपके थॉट्स, जो भी आपके इमोशंस इस जीवन में होते हैं, जो भी आपके इंटेंशंस होते हैं, वे आपके सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। हमारा एक शरीर तो स्थूल शरीर है जी। मृत्यु के समय ये स्थूल शरीर गिर जाता है, इसका फिर आत्मा से कोई संबंध नहीं रह जाता है। लेकिन जो हमारी मेंटल बॉडी है, जो हमारा मनस शरीर है, मनस शरीर के दो आयाम हैं, हमारे विचार और हमारी भावनाएं, और फिर हमारा प्राण शरीर होता है जिसे वाइटल बॉडी कहते हैं, और फिर हमारा विज्ञान में शरीर होता है जिसे बॉडी ऑफ कॉन्शसनेस कहते हैं, और उसके बाद हमारा ब्लिस बॉडी होता है जिसे हम आनंदमय कोश कहते हैं। तो ये तो 5 परत हो गई हमारे शरीरों की। हमारी आत्मा इन 5 में नहीं है। आनंदमय कोश में भी आत्मा नहीं है, आत्मा है इन सब के बाहर। तो आत्मा शुद्ध चैतन्य है। लेकिन मृत्यु के बाद जब ये शरीर गिर जाता है तो हमारा सारा का सारा सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा के साथ नए गर्भ में प्रवेश करता है, और उसकी जो भी विशेषताएं होती हैं, यानी जिन जिन आयामों में हम जीते रहते हैं, सूक्ष्म रूप में उन सब की चिप आत्मा के साथ चली जाती है नए गर्भ में, और जो नया जीवन शुरू होता है तो वह सारी चीजें व्यक्त होती हैं मनुष्य के पूरे जीवन में। और ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर पिछले जन्म में गया, वह केवल पिछले जन्म में ही निर्मित नहीं हुआ, वो जन्मों जन्मों से हम जो सोच रहे हैं, जो भाव कर रहे हैं और जिस बोध की अवस्था में रहे हैं, वे जन्मों जन्मों से निर्मित होती चली आई हैं। इसी से हम कहते हैं कि थियरी ऑफ एवोल्यूशन वो भी आपका विकसित हो रहा है। तो अब इस जन्म में जब आप आते हैं तो पिछले जन्मों में जिस जिस तरह का जीवन जिया है वह सब प्रकट होना शुरू होते हैं। अगर आपके जीवन में क्रोध रहा है, ईर्ष्या रही है, लोभ रहा है, संघर्ष रहा है, अज्ञानता रही है, तो वो सब विचारों और भावों के रूप में आपके आत्मा के साथ चली जाती है, और इस जीवन में भी वह उसी तरीके की आप प्रतिक्रियाएं करते हैं। जैसे अगर कोई घटना आपके साथ घटती है, एक आदमी को आप गाली दे देते हैं, 10 आदमियों को आप गाली देंगे, सबकी अलग अलग ढंग से प्रतिक्रियाएं होती। बिल्कुल। कोई हो सकता है तुरंत एक तमाचा मार दे, कोई हो सकता है उससे ज्यादा वजनदार गाली दे दे, कोई ऐसा भी हो सकता है अरे भाई समझो क्यों गाली दे रहे हो, वो समझाने की चेष्टा कर सकता है। कोई सोच सकता है कि भाई हम ये गाली दे रहा है, हम गोली मार देते हैं इसको। तो ये निर्भर करता है, ये इतने सारे रिएक्शंस क्यों अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग संस्कारों के साथ पिछले जीवन जिए हैं और उन सारे संस्कारों को लेकर के आप आए हैं। इसलिए आपका पूरा जीवन, जिसे कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, मनस्विद कहते हैं कि मैन डज नॉट कम एज ए टैबुला रैसा, यानी मनुष्य कोरे स्लेट की तरह नहीं आता है।
बहुत कुछ लिखा लिखाया आता है। आपने सुना होगा, बीथोवेन का नाम सुना होगा, मोजार्ट का नाम सुना जी। होगा। ये लोग 3 साल और 7 साल की अवस्था में जो संगीत देने लगे थे वो अद्भुत था। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बड़े कम उम्र में ही बड़ी असाधारण प्रतिभा दिखाने लगते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 9 साल की उम्र में ही संन्यास लेने का निर्णय ले लिया। तो ये आत्माएं, कुछ आत्माएं पिछले जन्मों से साधना में रत रही होती है, वह इस जन्म में आकर बहुत जल्दी आध्यात्मिक हो जाती है। तो जो महत्वाकांक्षा का जीवन जिए रहता है और अधिक पाने की भाषा में सोचता रहा है पिछले जन्मों में, वो आता है उसी वृत्ति को बचपन से ही शुरू कर देता है। और आपने देखा होगा बचपन से ही किसी को नेता बनने की ख्वाहिश हो जाती है, किसी को इंजीनियर बनने की ख्वाहिश हो जाती है, किसी को नंबर 2 का काम करने की ख्वाहिश हो जाती है। सबके अलग अलग जो लक्षण विकसित होते हैं वे पिछले जन्म के कारण, पिछले जन्म के प्रभावों का ही परिणाम होते हैं।